वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है एडुटरिया के द्वारा जो है बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट निकाला गया वॉल्यूम 1, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो इस 15 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 6 प्रैक्टिस सेट को पढ़ चुके हैं। तो आज अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। निम्न में से कौन जो है कपड़े धोने के साबुन में जो है फिलर के रूप में काम नहीं आता। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गिल्सिरॉल या गिल्सरीन जो कार्बनिक यौगिक है जो तेल और वसा में पाया था। इसका उपयोग कॉस्मेटिक में होता है, न कि कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में। ठीक है, किस में होता है? तो कॉस्मेटिक में होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जो है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जो है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में जो है भाग लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी से हो जाएगा एस्यूडोमोनास। कौन? तो एस्यूडोमोनास जो है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर एक, निम्न में से किस विटामिन को जो है थायमिन कहा जाता है। निम्न में से किस विटामिन को जो है थायमिन कहा जाता है। तो विटामिन B1 को जो है थायमिन कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर जो बर्फ का गलनांक क्या होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाएगा। 4 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ्लाविस का उत्पादन होता है। एफ्लाविस का जो है उत्पादन होता है, कहते हैं एफ्लाविस का उत्पादन होता है तो कवक के द्वारा होता है। 5 नंबर का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। रासायनिक समीकरण जो है किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम से। 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के, परमाणु में जो धनावेशित कणों की उपस्थिति की सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। परमाणु में जो है धनावेशित कणों की उपस्थिति को जो सर्वप्रथम जो निम्न में से किसने दर्शाया था। तो 7 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोल्डस्टीन ने दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार, इसमें जो है क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 है, जो एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता जो रक्त का स्कंदन के लिए आवश्यक है। 8 का आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, केवल थ्री। पोलियो ओपीवी का है जो है, तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओपीवी ओरल पोलियो के वैक्सीन की ना कि दावा है। पोलियो वैक्सीन ना कि दावा है। ठीक है, अन्य सभी सुमेलित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है तो 9 का केवल 3 सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के, निम्नलिखित में से किस पौधे को जो है जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। निम्न में से किस पौधे को जो है जड़, तना और पत्तियों में जो विभेदित नहीं किया जा सकता। तो 10 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी से जो है एस्पाइरोगाइरा को नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा जो दुग्ध प्रोटीन यानी मिल्क प्रोटीन है। तो मिल्क प्रोटीन कौन सा है? तो कैसिन है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है एंटीबायोटिक्स इनमें से कौन सा कथन जो सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या, तो सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 12 का डी से हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में कि यकृत में जो यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में जो यूरिया का संश्लेषण होता है, तो यकृत में जो यूरिया का संश्लेषण होता है क्या, तो अनिर्थिन चक्र में होता है। कैसे? तो अनिर्थिन चक्र में। आपका ऑप्शन नंबर जो 13 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि इनमें से जो है कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। इनमें से कौन जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो 14 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। कौन? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है। यदि किसी गेंद को जो है ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण मुझे किस दिशा में आरोपित होता है। तो 15 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गेंद की गति विपरीत दिशा में। गेंद की गति के विपरीत दिशा में। 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में कि रासायनिक रूप से जल है। रासायनिक रूप से जल है क्या, तो रासायनिक रूप से जल जो है एक ऑक्साइड है। 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमणपाती होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार जो किसी दिए हुए बल के लिए जो उत्पन्न त्वरण जो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द्रव्यमान के, किसके, तो वस्तु के द्रव्यमान के होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 17 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे जो है क्या, तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है इन तरंगों में माध्यम के ऊपर जो कण तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत दिशा में कंपन करता है। 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के वायु में जो है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण सूचक है। वायु में जो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण सूचक है क्या, तो लाइकेन है। आपका ऑप्शन नंबर 19 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के कटहल यानी जैक फ्रूट खाने योग्य भाग क्या होता है। कटहल का जो है खाने योग्य भाग क्या होता है, खाने योग्य भाग जो है सपत्र एवं परिदल पुंज होता है। 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है गुण नहीं है, तो आपका 21 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए से जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यक्तिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाई देती। आपका ऑप्शन नंबर 21 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि रसायन प्रयोगशाला में जो है रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त जो है किया जाता है किससे, तो लाइकेन से। आपका ऑप्शन नंबर 22 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि बाह्य कण का कठोर लचीला भाग होता है। बाह्य कण का जो कठोर लचीला भाग होता है किससे, तो लाइकेन से। 23 नंबर है कि बाह्य कण का कठोर लचीला भाग होता है किससे, तो उपास्थि यानी कार्टिलाइज है। आपका ऑप्शन नंबर 23 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित होता है। एक्वारेजिया में जो है नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से जो किस अनुपात में जो उपस्थित होता है, तो 1:3 के रूप में उपस्थित होता है। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के 60 वाट का रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया है। 60 वाट का रेडियो जो है यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया कितना, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 किलोवाट घंटा। 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम जो है कितनी होनी चाहिए, तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 18 वर्ष होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर के बिहार में जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। बिहार में जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है। आपात उपबंध का संबंध जो है संविधान के किस भाग से है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो 29 का डी जो है कहा तो सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 50 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं अभिवृद्धि से। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये जो है सही नहीं होगा। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि किस में, तो अनुच्छेद 51 में है, ना कि 50 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत जो धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है कहाँ, तो लोकसभा में किया जाता है। 30 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट जो है किसे सौंपती है, तो 31 का आपका नंबर डी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर एक निम्नलिखित में से किसने जो कि इन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। निम्नलिखित में से किसने जो है राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया, तो 32 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी। किसने, तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे क्या, तो 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के किस वर्ष जो है यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ, तो कब हुआ, तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी से 1756 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र प्रकाशन किस स्थान से हुआ। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन जो किस स्थान पर हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 35 का डी से जगह कलकत्ता में हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया था। निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन जो है दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो जाएगा। 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। तो कौन सा अधिवेशन हुआ था। तो 37 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पहला, दूसरा एवं तीसरा हुआ था सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर के कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस का सूरत विभाजन के समय जो है भारत का जो है वायसराय कौन था। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी से जगह लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के बिहार में जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज्य ट्रेन का संचालन किया गया था। बिहार में जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है छात्रों के द्वारा जो स्वराज्य ट्रेन का संचालन किया गया था। तो 39 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति लागू किया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा का नीति जो है लागू किया। तो 40 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए से जो है जहांगीर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था। सतनामी विद्रोह जो है किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो 41 का आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, औरंगजेब के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के ऋग्वेद काल में जो किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद काल में जो है किस नदी को जो है सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर जो है बी से हो जाएगा, सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध जो है बिहार से नहीं है। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध जो है बिहार से नहीं है। तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा, वत्स से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के निम्नलिखित में से किस शासक ने जो पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र के एक अनोखा कुकट अपने साथ ले गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं अनोखा कुकट अपने साथ ले गया था। तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर डी से जगह कनिष्क ने ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जो रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो 45 का आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर जो है क्रम वाली पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है। तो 46 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी एवं जास्कर पर्वत श्रेणी एवं काराकोरम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के सूची 1 सूची 2 को सही उत्तर को चुनिए। कृष्णा की जो है सहायक नदी कौन सी है। तो भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन। तो तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गोदावरी की जो सहायक नदी कौन सी है। तो इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। यमुना की कौन सी है। तो चंबल है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार क्या था। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा तक। 48 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। तो पीली क्रांति जो किस फसल के उत्पादन से संबंधित, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। 49 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। सही सुमेलित निम्नलिखित में कौन सा युग्म है। तो मसाई पूर्वी अफ्रीका। 50 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। भारत में जो निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो है नवीनतम है। तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर जो सी से जो है हिमालय श्रेणी नवीनतम है। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। एक चंद्र दिवस की अवधि कहते हैं। एक चंद्र दिवस की अवधि जो 24 घंटे 30 मिनट 24 घंटे 52 मिनट होती है। एक चंद्र दिवस की अवधि 52 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना जो संबंधित है, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो एक नवजात बालिका के जन्म पर वित्तीय सहायता का प्रावधान। एक नवजात बालिका के जन्म पर जो वित्तीय सहायता का प्रावधान जो है संबंधित है। 53 नंबर का जो है कह रहा है कि सौभाग्य योजना संबंधित है किससे। तो एक नवजात बालिका के जन्म पर वित्तीय सहायता का प्रावधान। 53 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन जो किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह नीति आयोग के अधीन किया गया। किसका? तो नीति आयोग है। 54 का आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना में जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना में जो है सम्मिलित नहीं किया जाता? तो 55 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह सामाजिक असमानता। कौन? तो सामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर कि भारत में जो सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? भारत में जो सेवा कर जो किसकी सिफारिश से लागू हुआ? तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा, राजा जे चलैया समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कि भारत में जो नाबार्ड पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करता, भारत में जो नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करता किसे? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी से निर्यात एवं आयात बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है कौन सा है? तो 58 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, महासागर। कौन? तो महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर एक निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन जो है खाद्य श्रृंखला का जो है निर्माण करता है? तो 59 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 घास, बकरी एवं आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर के सूची 1 सूची 2 को जो है सही मिलान कहते हो। उत्तराखंड में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। उड़ीसा में कौन सा है? तो उड़ीसा में जो सिमलीपाल है। हम कर्नाटक में कौन सा है? तो बांदीपुर है। तो 60 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। कब? तो 1964 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर रूस के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर की किस देश की संसद का नाम जो फेडरल असेंबली है? किस देश का जो है संसद का नाम जो फेडरल असेंबली है? तो तुर्की का है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। फ्रांस का क्या था? फ्रांस का जो नेशनल असेंबली है। मिस्र का पीपुल असेंबली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर की लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। 63 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर के वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह जो है मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया था? अक्टूबर का जो है पहले सप्ताह में मनाया था वन्य जीव सप्ताह। 64 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के किस राज्य सरकार द्वारा जो हमार बेटी हमार मान योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान योजना की शुरुआत की गई है? तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या? तो छत्तीसगढ़। स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो 66 का ऑप्शन नंबर सी से अमिताभ घोष है। कौन? तो अमिताभ घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारपेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन जो भारत और किन देश के मध्य हुआ था? किन के बीच? तो थाईलैंड के बीच हुआ। कारपेट किसके पास? तो कारपेट 2023 सैन्य अभ्यास आयोजन जो भारत तथा थाईलैंड के मध्य हुआ। आपका ऑप्शन नंबर 67 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर के वैश्विक शांति सूचकांक 2022 वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 135वां है। 67 का ए, 68 का जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है किससे नियुक्त किया गया है? तो ऋतु राजा अवस्थी को किया गया। 69 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर की अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? अनवर इब्राहिम जो हाल ही में जो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? तो 70 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह मलेशिया के नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय है क्या? तो 71 नंबर का जो है 20 जगह हेल्थ फॉर ऑल। क्या? तो हेल्थ फॉर ऑल है। 71 का 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? एशियन गेम्स 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो 72 का जो है इस जगह चीन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2023 से जो किसे सम्मानित किया गया है? तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह सभी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले भारत का जो है पहला राज्य कौन है? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले जो भारत का जो है पहला राज्य कौन सा है? तो 74 का यह सही हो जाएगा, केरल है। कौन? तो केरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में जो आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर जो है डी से जगह 500 ब्लॉक की है। ये थे जो है एडिटोरिया का जो है बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के जीके के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।